हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह आप सभी का बिग 20 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा है। इसके काफ़ी क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियोज में कवर कर चुके हैं। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है। यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2.2/3% बढ़ा दिया जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका हमें वेतन बताना है कितना है। देखो, कारीगर का वेतन 2/2/3 बढ़ा दिया जाए तो उसकी वजह से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 72। तो 2/2/3 किसकी वैल्यू है? 72 की। अब देखो 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3% किसकी वैल्यू आ जाएगी? 72 की। देखो 8 एकम 8, 8 9 72। तो 1% किसकी वैल्यू? 9 27। वेतन बताना है टोटल, यानी 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2700। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए सही जवाब कितना आ जाएगा बच्चों? 2700। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। कुछ सेब हैं। वह 40% सेब बेच देता है। 40% सेब बेच देता है। उसने क्या कर दिया? 40% सेब बेच दिए। इसके बाद फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हैं। कितने सेब बचे हैं बच्चों? 420 सेब बचे हैं। 420 सेब बचे हैं। तो हमें बताना है उसके पास कुल कितने सेब थे। तो उसके पास कुल कितने सेब थे? कितने सेब थे? देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, हमने मान लिया उसके पास टोटल कितने सेब थे? 100। तो उसके पास दो हैं, एक तो जो उसने बेच दिए हैं और जो उसके पास यानी सेल कर दिए हैं, और उसके पास क्या है? कुछ सेब बचे हुए हैं, यानी ये बेचने वाले हैं, ये बचे वाले हैं। तो देखो उसने बेचे कितने? 40% सेब बेच दिए, तो बचे कितने? 60%। तो हम तो कह रहे हैं कितने बचे उसके पास? 60%। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 420। तो 60% किसकी वैल्यू है? 420 की। 0 से 0 कैंसिल, 1%, 6 7 42, 100%। टोटल बताने हैं कितने, यानी 700। तो उसके पास पहले बच्चों कितने सेब थे बेचने से पहले? 700। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। तो एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ती है। तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ती है। तो महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ रही है बच्चों? 8%। लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। लेकिन पुरुषों तथा महिलाओं के मिलाकर टोटल कितनी बढ़ती है? 8%। तो लेकिन कुल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है बच्चों? 9%। 9% बढ़ती है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है। पुरुषों की संख्या। आइए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है एलिगेशन मेथड। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? एलिगेशन का। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पुरुष हैं
ये हमारे पास क्या है, महिलाएं, पुरुष और महिलाएं। तो पुरुष की जनसंख्या हमारे पास कितनी बढ़ रही है, 10%, महिलाओं की कितनी बढ़ रही है, 8%। टोटल मिला के कुल कितनी बढ़ रही है, 9%। उसे बीच में रख दोगे, एलिगेशन लगाओगे, 9 से 8 घटाओगे 1, 10 से 9 घटाओगे 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो हमारे हिसाब से टोटल 1 और 1 कितने हो गए, 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 8000। तो 1 की वैल्यू 2 चौक 8000, तो 1 की गुणा करोगे तो 4000 और 4000। तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 1 का मतलब बच्चों कितना है, 4000, और महिलाओं की भी कितनी है, 1 का मतलब 4000। तो इसमें हमारे पास 4000 पुरुष आ जाएंगे और 4000 महिलाएं आ जाएंगी। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 45% अल्कोहल हो, ताकि मिश्रण में 45% अल्कोहल हो। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे, एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। 30, 50 और टोटल हमें कितना चाहिए, 45। तो 30, 50 टोटल कितना चाहिए, 45। एलिगेशन लगा दोगे, 50 से 45 घटाओगे 5, और 30 से 45 घटाओगे 15। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी 1:3। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए सही जवाब कितना आ जाएगा, 1:3। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, तो कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, तो 40% उसने भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, कितना प्रतिशत बचा। तो देखिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। माना उसकी आय, हमने मान ली उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये। तो माना उसकी आय हमने टोटल उसके पास कितने मान लिए, 100 रुपये। तो 20%, 40% भोजन पे, तो भोजन पर कितने खर्च कर रहे हैं बच्चों उसने, 40। तो 40 तो भोजन पर खर्च कर दिए। 20% मकान के किराए पर, तो मकान के किराए पर, तो मकान के किराए पर, तो मकान के किराए पर कितने खर्च कर दिए, 20। टोटल खर्च कितने हो गए, 40 और 20 60। अभी बचे हुए कितने हैं, 40। अब कह रहा है शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर।
तो बच्चों की शेष का यानी शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितने खर्च करें? शेष का 70%। तो शेष कितने बचे हैं? 40। भाई 40 और 20 60 तो खर्च कर दिए, बचे 40। 40 का 70%, तो 40 का 70%, यानी हमारे पास इतने खर्च हो गए 4 सत्ते 28। अब 40 में से 28 और खर्च हो गए, कितने बचे? 12। तो उसके पास कितने रुपए बचे? 12। तो शेष कितने रह गए? अब भी 12, और जो कि 100 का कितना है? 12%। तो उसके पास अब भी कितना पैसा बचा हुआ है बच्चों? 12%। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो चुनाव यानी इलेक्शन पर आधारित है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में केवल कितने उम्मीदवार थे बच्चों? 2। तो चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2। तो चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। तो जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। 48% मत प्राप्त किए तथा अपने विरोधी को 1100 मतों से हराया। तथा अपने विरोधी को 11,000 मतों से हराया। तो कुल यानी टोटल कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? कुल मतदाताओं की संख्या यानी पहले हमें बतानी है टोटल मतदाता कितने थे। तो हमने मान लिया कुल मतदाताओं की संख्या जो पहले थे, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? मान ली हमने 100। तो कुल मतदाताओं की संख्या 100। तो 100 में से 8 ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 100 में से 8 घटा दो तो बचे कितने? 92। और 92 में से 1 को कितने मिले हैं? 1 को मिले हैं 48% कुल मतों का। तो कुल मत कितने हैं? 100। तो 100 का 48% 48। तो पहले को कितने मिल गए? 48। टोटल डले कितने हैं? 92। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 44। तो जब ही तो 92 बनेंगे। तो इसने इसको कितने मतों से हरा दिया? 4 मतों से। और क्वेश्चन में कह रहा है 11,000 मतों से हरा दिया। तो 4 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू 11,000 और बटे में 4। 100 की वैल्यू निकालोगे तो 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 से कैंसिल आउट करोगे 25, 25 की 11 में मल्टीप्लाई करोगे 25 धाम 250 और 25 275। 275 और 000। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? कुल मत। तो कुल मत हमारे पास कितने आ जाएंगे बच्चों? 27, 275 और 000। आइए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। तो एक बल्लेबाज ने टोटल कितने रन बनाए? 110। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने कुल 110 रन बनाए, जिसमें उसने
जिसमें उसने 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल हैं। जिसमें उसके 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल हैं, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए? तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। आइए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बल्लेबाज ने टोटल कुल कितने रन बनाए? हमारे पास 110। तो कुल रन बनाए उसने कितने? 110। 110 में उसने चौके कितने लगाए? 3 चौके। तो चौके के से उसने कितने रन बनाए? यानी 3 गुणा 4 यानी 12 रन उसने कितने मारे? 3 चौके की सहायता से। उसके बाद उसने कितने लगाए? 8 छक्के। 8 छक्के का मतलब कितना होता है हमारे पास? 8 गुणा 6। तो छक्कों की मदद से उसने कितने बनाए? 48 रन। देखो बाउंड्री की मदद से उसने कितने रन बनाए? 48 और 12 60। इसका मतलब दौड़कर कितने रन बनाए होंगे? 50। तो दौड़कर बनाए रन, तो दौड़कर कितने रन बनाए उसने? भाई टोटल 110 हैं और 48 12 60 उसने कैसे बनाए? बाउंड्री की मदद से। तो बच्चे 110 में से 60 घटा दोगे यानी 50 रन उसने कैसे बनाए? दौड़ गए। तो 50 रन तो उसने दौड़ के बनाए। टोटल कितने में से बनाए? 110 में से। और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे? 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 100 पंजे 500, 500 बटा 11%। और 500 बटे 11% को कैसे लिख दोगे? तो 500 बटे 11%। इसके लिए सही जवाब आ जाएगा, जिसका मतलब 11 चौक 44, 6 11 चौक 44 और 6 11 पन्ना 55 और 5 60 यानी 45 सही। 5 बटा 11 इस वाले क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए। यदि किसी भिन्न के अंश को, किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए। अंश को हमने क्या करा है? 20% बढ़ा दिया जाए। तो 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 5% घटा दिया जाए। तथा हर को 5% घटा दिया जाए। घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है। तो भिन्न कितनी हो जा रही है? 5/2। तो भिन्न 5/2 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न बतानी हमें कौन सी थी? तो वास्तविक भिन्न, तो वास्तविक भिन्न बता दो कौन सी है। देखो तो हमने भिन्न मान ली हमारे पास कितनी है? x/y। तो भिन्न कितनी मान ली हमने? x/y। उसने कहा है भिन्न को 20% बढ़ा दो। 20% बढ़ाने का मतलब है कितना कर दो? 120%। और हर को 5% घटा दो तो कितना कर दो? 95%। तो भिन्न हो जा रही है 5/2। देखो परसेंटेज के सिंबल से परसेंटेज का सिंबल खत्म। x/y इसे 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 से 24 बार और ये 5 से 19 बार बराबर 5/2। तो x/y 19 की इधर मल्टीप्लाई, 19 पंजे 95 और इसकी इधर 24 दूनी 48। तो बच्चों हमारे पास भिन्न वास्तविक भिन्न कितनी आ जाएगी? 95/48। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर, यदि एक टेलीविज़न सेट पर यदि एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है। 7.5 से बढ़ाकर
8% कर दिया जाता है तो 19,000 के टेलीविज़न के लिए, तो 19,000 के टेलीविज़न के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी? तो कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी? आइए देखते हैं। तो पहले 7% और फिर 8%, यानी बिक्री कर कितना बढ़ाया? 7.5 से 8 कर दिया। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा कर दिया? 0.5 यानी 5%। तो कितना एक्स्ट्रा लगेगा बिक्री कर? 0.5%। तो 19,000 का 0.5% मतलब बटे में 100 और 1 0 पॉइंट की 000 कैंसिल, 19 पंजे 95। तो बच्चों कितने रुपए और देने पड़ेंगे? 95 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 520 है। तो दो संख्याओं का योग 520 है। तो बच्चों दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 520। यदि बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए, यदि बड़ी संख्या को 4% बढ़ा दिया जाए तथा 4% घटा दिया जाए, तो बड़ी संख्या को क्या है बच्चों? 4% घटा दिया जाए, तो छोटी संख्या को 4% घटा दिया जाए तथा बड़ी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तथा, तो हमारे पास बच्चों इसमें क्या है? बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। तो छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है बच्चों, कितनी है? हमने मान लिया बच्चों हमारे पास संख्या कितनी है? x और y। तो दोनों का योग दिया है, यानी x + y बराबर कितना है? 520। कह रहा छोटी संख्या, यदि बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए, तो 4% घटा दो, कितनी बचेगी? 96। और y इसे 12% बढ़ा दो, मतलब 112%। तो x बटे y कितना आ जाएगा? 112 और बटे 96। 16 सत्ते 112, 16 छिक्कम 96, कितना आ जाएगा रेशियो? 7/6। तो दोनों का योग देखोगे 7 6 13। तो x और y इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 7/6। हम कह रहे हैं 7 6 13 योग, क्वेश्चन में कह रहा है 520। तो 13 चौका 52 यानी 40। तो हमें छोटी वाली संख्या कितनी है? 6। तो 6 चौक 24। तो संख्या कितनी आ जाएगी? 24। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए सही जवाब कितना आ जाएगा? 240। तो बच्चों बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।